हेलो एवरीवन। आप सभी सोच रहे होंगे वीडियो में मैं ऐसे खामोश चुपचाप क्यों बैठा हूँ। तो उसका सिर्फ एक रीज़न, ये रिजर्वेशन वाला मुद्दा इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है यार। अब आप देखिए, चुनावों में पहले 10 साल के लिए था कि रिजर्व सीट रहेंगी, फिर उसे आगे बढ़ाया गया फिर से 60 तक के लिए, फिर उसे बढ़ा दिया गया 90 के लिए, फिर बढ़ा दिया गया 2000 के लिए, अब बढ़ा दिया गया था 2020 तक। रिजर्व कैटेगरी का बंदा होगा, रिजर्व सीट आएगी तो वही इंटरेक्शन कंटेस्ट करेगा, और जब रिजर्व सीट नहीं होगी तो भी वो खड़ा हो सकता है। भाई ठीक है, ST SC की बड़ी सम्मान है, हम समझते हैं कि इस धरती पे बहुत से लोग हैं जो इससे परेशान हैं और उनके साथ बहुत टॉर्चर होता है, मैं उसे बिल्कुल डिनाई नहीं करता। बट बात ये आती है कि अगर हम डिनाई नहीं करते तो वो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि अब उनकी कंडीशन अच्छी हो गई। भाई अब इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं है जितनी आज़ादी से पहले थी। ST SC के जनरल में शादी होती हुई देखी है, जनरल को ST SC के घर जाते हुए देखा है, ST SC के साथ कॉलेज में जनरल को खाते हुए देखा है, ST SC का सम्मान करते हुए देखा है, ST SC को जनरल में घर में पार्टी में सासम्मान बुलाते हुए देखा है। दोने पत्तल में तो मैंने खाना खाते हुए नहीं देखा आज की डेट में। पूरे देश में कंडीशन नहीं सुधरी होगी मान सकता हूं, बट बहुत जगह सुधर चुकी है, फिर भी लड़ते हैं हम लोग। भाई मेरे हिसाब से सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि अगर आप रिजर्वेशन को कम करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज फॉलो कर लीजिए, पुट अटैक, कि भाई मैं ST SC का बंदा हूं और मुझसे तुम लोग दूर रहना, क्योंकि मुझे अभी भी अछूत बन के रहना है। वरना ये ST SC के टैग खेलना बंद करो यार। इतने मोटिवेटेड हो तुम? हाँ मैं SC में आता हूँ। वो भैया हमें तो भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती लगती है, भीम आर्मी, जय भीम सेना। अरे कौन सी भीम सेना यार, ग्रेट चमार, ये कौन सा, तुम सारा ग्रेट मौर्यन हो क्या हो तुम? द ग्रेट इंडियन चमार, क्या वर्ड है यार ये डालते द आई प्राउड टू बी एन इंडियन, द ग्रेट इंडियन सिटीजन, समझ में भी आता। तुम देश के अंदर कास्टिज्म फैलाना चाहते हो, जातिवाद फैलाना चाहते हो, जात के धर्म के नाम पर तुम साला इलेक्शन जीतना चाहते हो। इज डेट आ राइट मैनर? नहीं, ये तरीका सही नहीं। मैं आज तक नहीं समझ पाता कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, कास्ट टैग कास्ट टैग कास्ट टैग, क्यों भाई? सिर्फ ये बताओ कि इस कास्ट टैग से तुम्हें क्या मिला? नौकरी, बेइज्जती, मान सम्मान क्या? भाई इन सब चीज़ों को हटाते हैं। चलो हम सब लोग एक काम करते हैं, अपना सरनेम हटाते ह्यूमन लगाते। जैसे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है वैसे स्टेट की कोई कास्ट भी तो नहीं होनी चाहिए। वोट मांगते हैं, इलेक्शन होता है जात के नाम पे, यादववादी अलग घूम रहे हैं, कुमार और सूद सब अलग घूम रहे हैं। अरे भाई अखिलेश बैठेंगे तो हमारा भला होगा या मायावती बैठेंगे तो हमारा भला होगा? क्या राजनीति कास्ट से चलती है? क्या देश जाति से चलता है? जाति के इस विभाजन से हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ये एक वास्तविकता है, इसको समझना पड़ेगा। मुझे उस जात से नफरत है, मुझे उस जात से प्यार है, मैं ग्रेट क्षत्रिय हूँ, मैं ग्रेट ब्राह्मण हूँ, मैं ग्रेट राजपूत हूँ, या मैं सूद हूँ, मैं यादववंशी हूँ, मैं यदुवंशी हूँ। यार मैंने देखा है यदुवंशी जो होते हैं ना, सच बताऊँ अफेयर तक नहीं चलाते दूसरी जात वालों से। 90% यदुवंशी यादव के पीछे ही भागते हैं। भाई क्लेन की शुद्धता की बात करोगे ना तो हमारे देश में किसी का क्लेन शुद्ध ना है। ना तो तुम रियल इंडियन हो ना मैं रियल इंडियन हूँ। अनार्य बन जाओ जाके, आर्य भी हम इंडियंस नहीं थे। तो ये कि मेरी ब्लड की प्रियोरिटी तभी रहेगी, ये सारे लॉजिक खत्म कर दो भाई, ये कास्ट का फंडा ही खत्म करो। भारतीय हो भारतीय बन के रहो। आई प्राउड टू बी एन इंडियन इज अ गुड वर्ड। अपने नाम क्या लगा लो, मैं मानव हूँ मानव इंडियन, मैं रोहित हूँ रोहित इंडियन,
फिर देखते हैं भैया कास्टिज्म कहाँ से चलता है। तुम्हारा सरनेम ही सरकार बंद कर दे, सरनेम इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशंस, अब घर पे फॉलो करो यार। आप ठाकुर हो, ठाकुरवादी ले तलवार जुटे रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर रोड पे कौन सी ठाकुरवादी भैया? इस देश में हर बंदा इक्वल है एक दूसरे के लिए, तो उस इक्वलिटी को फॉलो क्यों नहीं करते हम लोग? हम आपस में मरे कटे हैं कि अरे वो तो चमार है, उसको तो सिलेक्शन मिल ही जाएगा। अगर चमार को सिलेक्शन मिलता, सिर्फ सिलेक्शन मिलता, तो टीना डाबी जैसी IAS ऑफिसर्स आपको ना मिलते। उस बंदी ने ये प्रूफ कर दिया कि रिजर्वेशन इज जस्ट अ नेम एंड बीइंग टॉपर इज नेवर ऑब्लिगेटेड बाय एनी कास्ट। हमको लगता है कि कास्टिज्म चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लोगों ने मार्कशीट शेयर की कि प्री में इनके इतने मार्क्स थे, इनके इतने मार्क्स थे। भाई एक बात बताऊं, उसको मेंस लिखवा लो जिसके प्री में गुप्ता जी के इतने कम मार्क्स थे, और मेंस लिख दे और टीना ढाबी के बराबर नंबर ला के दिखा दे। जनरल कैटेगरी के हजारों लोग गए थे ना मेंस लिखने। वो क्या टॉपर इतना बड़ा तोप था कि वो प्री फेल हो गया, तो वो टीना ढाबी की मार्कशीट दिखा रहा है, देखो जनरल में नहीं होती तो इनका प्री ना निकलता। अरे प्री ना निकलता कोई बात नहीं, उसके दिन ये औकात तो थी कि उन्होंने मेंस बहुत बेहतर लिख दिया, लाखों जनरल कैटेगरी के लोगों को बाहर कर दिया। तो ये लॉजिक जो शेयर करते हैं वो इडियट होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, इडियट हम आप में से ही पैदा होते हैं और वही इडियटनेस करते हैं। इस रिजर्वेशन का एक फंडा है, उस फंडे को लाइफ में ध्यान रखना। जब तक आप लालची बने रहोगे ये चलता रहेगा, यकीन मानिए चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक दिन आप लालच बंद कर दीजिए, आप कह दीजिए भैया हमको रिजर्वेशन मत दो, हमें फ्री एजुकेशन दे दो, अच्छी एजुकेशन दे दो, मान सम्मान दे दो, हर एक कैटेगरी को इक्वल एजुकेशन के राइट दे दो। यहाँ जो क्रीम लेयर में आ गए ST SC, उनका तो रिजर्वेशन आप छीन नहीं पाते। वोट बैंक को वोट बैंक की जगह सिटीजन समझना भी सीख लो भाई। नया रिजर्वेशन ले आते इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। यार इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ही को रिजर्वेशन बना दो, बाकी सब हटा दो, फिर हम देखें भाई कैसे देश में तरक्की नहीं होती। देश की समस्या जातिवाद है, इस चीज को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना अच्छा। धर्मवाद तो बात की बात है, हिंदू मुस्लिम कम लड़ते हैं, यकीन मानिए। हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम ज़्यादा लड़ते हैं। हम ये कहें सिर्फ हिंदुओं में जातिवाद है, नहीं, मुसलमानों में भी बहुत जातिवाद है। क्रिश्चियंस भी आपस में लड़ते हैं, बुद्ध भी आपस में लड़ते हैं, सिख भी आपस में लड़ते हैं, जैन भी आपस में लड़ते हैं। इतने ज़्यादा विभाजन, इतने ज़्यादा डिस्प्यूट ऐसे ही नहीं होते हमारे देश में। हमारे देश में जिस दिन हमने जातिवाद को थोड़ा कंट्रोल किया ना, थोड़ा सा, देश सुधरने लग जाए। और सिर्फ इंडिया नहीं, अमेरिका में भी है, ब्लैक एंड व्हाइट चलता है वो। यहां दुनिया में हम सब ह्यूमन बनके क्यों नहीं रह सकते, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैंने गिव अप योर रिजर्वेशन वीडियो डाला वी चेंज में, लोगों ने देखा ही नहीं। आप हमारा प्राप्ति के साथ रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो हमारे कैंपेन है, उस चैनल को प्रमोट करिए, उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके लिंक्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे जैसे बाकी चीज़ें चल रही हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें पड़े सारे वीडियोस को प्रमोट करिए। क्यों नहीं चेंज आएगा? गिव अप माई रिजर्वेशन इज अ गुड मुहिम। जब मोदी साहब लोगों की सब्सिडी दिलवा सकते हैं तो रिजर्वेशन नहीं दे सकते जो नीडी नहीं है। लेट्स पुट योर रिजर्वेशन आउट फ्रॉम योर साइड। आप सर्टिफिकेशन ही मत बनवाओ कि अब मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं जनरल में आता हूं, सम्मान से अपने फॉर्म में लिख के आओ, देख लेता हूं भाई क्या होता है। बिना रिजर्वेशन के एग्जाम दे के तो दिखाओ, अपनी औकात पे तो आओ। इतना आसान अगर रिजर्वेशन के साथ ना है, आपको लगता है रिजर्वेशन के साथ इतना आसान नहीं है, तो बिना रिजर्वेशन के करके दिखाओ। कई जनरल कैटेगरी के बंदे आत्महत्या करते हैं, उसका रीजन पता है क्या है? बायासनेस। हम बायास्ड हैं, हम पक्षपात करते हैं। और उस पक्षपात में एक चीज जीवन में ध्यान रखना, जब तक इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को सच में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में नहीं लाया जाएगा, हमारे देश में युवा संतुष्ट नहीं होगा। इसकी संतुष्टि भारत सरकार की जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने रिजर्वेशन परमानेंट नहीं दिया था,
हमने अपने लालच में परमानेंट किया। बाबा साहब के नाम पर खेलना बंद करो, ये भीमसेना जैसी चीज़ें बनानी बंद करो। जय राष्ट्र सेना बनाओ, जय हिंद सेना बनाओ, भारतीय सेना बनाओ, जो मुसीबत में देश के अंदर काम करे। इस कोविड में वॉरियर नहीं बनी भीमसेना, मुझे तो नहीं दिखी भाई। कोविड के टाइम पे वॉरियर बन के घूम रही हो, ये धड़ाधड़ लोगों को मास्क बांट रही हो, बकवास करा लो, दंगे करा लो, उसके लिए तो खड़े रहते हो। बजरंग दल के लिए भी वो कहूँगा, अभी वैलेंटाइन डे का लाठी लेके घूमने को तैयार हो। क्या किया आपने, क्या किया बताओ ना भाई, दिखाओ कहाँ पे वीडियो शेयर करो, हम भी देखें भाई आपने क्या किया। इंडिविजुअल NGOs, इंडिविजुअल पर्सनस ने जो मुहिम उठाई थी, वहाँ तो कास्ट नहीं देखा गया, वहाँ तो जाति नहीं देखी गई। वैक्सीन लगाने में तो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि ST/SC को पहले ट्रायल बेसिस पे चलो इंजेक्शन लगा देते हैं, उनके बच्चों को भी लगा देते, फिर जनरल को लगाएंगे। क्यों नहीं भैया, प्रायोरिटी फर्स्ट। जब कास्ट देखनी है तो हर जगह देखो, ना कहीं मत देखो। कॉलेज में रिजर्वेशन है, जॉब्स में रिजर्वेशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन है। एक जगह बताओ जहाँ रिजर्वेशन ना हो। हमारे देश की कुप्पी बजाई जा रही है और हम बजवा रहे हैं। पुंगी बोलते हो आप उसे, बजवाई जा रही है, बजाए पड़े बजाए पड़े बजाए पड़े। अब कब तक फंसोगे यार, जागो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। हमारा ट्विटर अकाउंट ज्वाइन करो, गिव अप माई रिजर्वेशन मुहिम पे जुड़ो, लोगों को जगाओ, बताओ कि भैया जागना जरूरी है, जाग जाओ। ST/SC अगर सभ्य हैं, देश का सम्मान करना चाहते हैं कि सर हम तो रिजर्वेशन मिला फालतू है, यार तुम्हारे यहाँ लाखों रुपए महीने आ रहा है, तुम्हें रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? तुम कौन सा अच्छा नहीं पढ़ पाए भाई? CMS में पढ़ रहे हो, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ रहे हो, DU में ग्रेजुएशन कर रहे हो, और साला उसके बाद भी तुम रो रहे हो। रोना बंद करो, सच्चाई का सामना करो। देश की तरक्की तभी होगी, तुम्हारे रोने से देश की तरक्की नहीं होने वाली। एंड हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, लग जा। गिव अप माई रिजर्वेशन में हर बंदा शेयर करेगा, पोस्ट करेगा अपनी स्टोरीज, बताएगा, बताओ वहां पे मुझे कि सर ये चीजें हैं मेरे सामने, ये बंदा वीक था, ये इतना स्ट्रांग है, इसके माँ बाप IAS है, इसके माँ बाप की गेस्टेड पोस्ट है, उसके बाद भी SC का रिजर्वेशन लेके बैठा है। पहुंचाते हैं सरकार तक यार, समझाते हैं उनको कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में जो नहीं है वो ST/SC भी है, उसको भी बाहर करो। OBC भी बाहर करते हो, वैसे इसको भी नॉन क्रीमी लेयर में क्यों नहीं बढ़ देते? तो चलिए शेयर करते हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, कोशिश करिए चीजें आगे बढ़े। कुछ तो अच्छा होगा अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे यार। तो आज इतना ही, अगले लेक्चर तक का वेट करिए। मुझे पता है लोग मुझे भी गाली देंगे, बट आई एम रेडी फॉर दैट। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए एंजॉय करिए। इस वीडियो को 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए, पर यहाँ पे घुसोड़ लीजिए ताकि आप कुछ कर पाए। चलिए तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय। और जिसको बुरा लगे फिर से भारत माता की जय, और जिसको ज्यादा बुरा लगे उसके लिए वंदे मातरम। एंड आई प्राउड टू बी एन इंडियन। व्हाट यू डिसाइड। बाय बाय।